स्वर्गलोक की ऊंचाइयों में, जहां बादल नरम गद्दों की तरह बिछे थे और सितारे हीरे जैसे जगमगाते थे, रहती थी परी सोना। स्वर्गलोक की खूबसूरती से भी ज्यादा खूबसूरत थी सोना। उसकी सुनहरी चमक सूरज को मात देती थी और उसकी हंसी आकाशवाणी से भी ज्यादा मधुर थी। सोना स्वर्ग की परियों और देवदूतों के साथ मिलकर खुशियों का बगीचा संवारती थी। वह दुखी बादलों को हंसाती, मुरझाए हुए तारों को फिर से जगमगाती करती और कभी-कभी इंद्रधनुषी पुल बनाकर देवदूतों को स्वर्ग की नदियों को पार करने में मदद भी करती थी। लेकिन एक दिन स्वर्गलोक के कोने में एक अंधेरे का धब्बा दिखाई दिया। यह एक दुष्ट डाकिन थी जो स्वर्ग की पवित्रता को भ्रष्ट करना चाहती थी। उसने बादलों को काला कर दिया, तारों की रोशनी चुरा ली और देवदूतों के दिलों में दुख भर दिया। सोना परी बहुत दुखी हुई। उसने अपने जादू से स्वर्गलोक को बचाने का फैसला किया। डाकिन के अंधेरे महल तक पहुंचने के लिए सोना को एक लंबा सफर तय करना पड़ा। रास्ते में उसे कई खतरों का सामना करना पड़ा। क्रोधित तूफानों से गुजरना पड़ा, निराशा के दलदल से पार होना पड़ा और भय के अंधकार का सामना करना पड़ा। लेकिन सोना परी हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह डाकिन के महल तक पहुंच गई। महल अंधेरे जादू से भरा हुआ था। डाकिन ने सोना परी को देखकर उन्हें डराने का प्रयास किया, लेकिन सोना परी अपने सकारात्मक जादू से सुरक्षित रहीं। सोना परी जानती थीं कि अंधेरे को दूर करने के लिए सिर्फ रोशनी काफी नहीं होती, उसे उससे भी ज्यादा शक्तिशाली चीज की जरूरत थी, उम्मीद। उन्होंने अपने सुनहरे बालों से स्वर्गलोक की सारी अच्छाइयों को इकट्ठा किया। बादलों की खिलखिलाहट, तारों की चमक और देवदूतों की दयालुता। उम्मीद की इस चमक से डाकिन का महल भर गया। अंधेरा जादू टूट गया और स्वर्गलोक फिर से जगमगा उठा। बादल हल्के सफेद हो गए, तारे फिर से चमकने लगे और देवदूतों के दिलों में फिर से खुशियां लौट आईं। डाकिन भाग गई और स्वर्गलोक में फिर से शांति छा गई। सोना परी ने सबको सिखाया कि उम्मीद ही असली जादू है जो किसी भी अंधेरे को दूर भगा सकती है। तब से सोना परी स्वर्गलोक की रानी के रूप में जानी जाती है, जहां हमेशा खुशियां और उम्मीदें बनी रहती हैं।